नमस्कार दोस्तों, दीक्षा क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। आप काफ़ी दिनों से एक शब्द सुन रहे होंगे OTR। तो आज की इस वीडियो में हम लोग OTR के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि OTR क्यों क्या होता है और OTR की क्यों ज़रूरत है। OTR आखिर इतने दिनों से फॉर्म पढ़ते थे तो कभी OTR की बात नहीं होती थी, अब OTR की बात क्यों हो रही है, तो OTR क्यों ज़रूरी है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और सबसे ज़रूरी सवाल कि क्या UPP में OTR लागू होगा और अगर लागू होगा तो हम UPP में OTR कैसे भरेंगे। तो आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के आपके जवाब मिल जाएंगे। तो हम लोग डिटेल में देखेंगे वीडियो को, OTR के बारे में समझेंगे। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। UPP की एक एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, हालांकि ये सत्य है कि नहीं है क्योंकि अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सही। तो देखते हैं, आने वाले टाइम में ये भी पता चल जाएगा। और अगर ये एग्ज़ाम डेट सही है 11 फरवरी, तो आपको अपनी प्रिपरेशन पर बहुत ज़ोर लगानी चाहिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो चलिए OTR के बारे में बात करते हैं। OTR क्या होता है? OTR का मतलब, अगर OTR की फुल फॉर्म की बात करें तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अब OTR ये तो फुल फॉर्म हो गया, आखिर OTR क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा SSC वगैरह के आप फॉर्म जब भरते हैं तो SSC के थ्रू बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे कि उसमें MTS भी होता है और CHSL होता है, फिर CGL होता है, CPO SI होता है, फिर बहुत सारे उसमें सिलेक्शन फेजेस जैसे 8, 9, 10 वो भी उसी के थ्रू होते हैं। तो SSC एक कमीशन है जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स को कराती है। तो आप जब भी MTS आता है उसका भी आप फुल फॉर्म भरते हो पूरा कंप्लीट, फिर CHSL आता है उसका भी आप कंप्लीट फॉर्म भरते हो। तो हर एक फॉर्म के लिए आपको पूरा डिटेल्स भरना पड़ता है। अब SSC ने क्या किया कि आपके पास अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपको पता होगा कि एक यूज़र ID होती है और एक आपके पास पासवर्ड होता है। उसके थ्रू आप लॉगिन करते हो तो काफ़ी सारे डिटेल्स उसके पास ऑलरेडी होते हैं जो चेंजेबल होते हैं, वो आप चेंज करते हो। तो इससे फ़ायदा होता है कि एक बार आपने लॉगिन कर दिया, एक बार आपने बना लिया, फिर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आपको भरनी होती हैं, फिर आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। ठीक उसी तरह से ये जो OTR है ये अब स्टेट के एग्जामिनेशंस में भी लागू हो गया। अभी हाल ही में जो RO का एग्ज़ाम आया था उसमें भी OTR करना पड़ा था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या एक बार अगर हमने UP में OTR कर दिया तो क्या वो सभी वैकेंसीज़ पे लागू होगा? तो बिल्कुल नहीं। हर डिपार्टमेंट का, हर कमीशन का अपना एक अलग OTR होगा। अगर आपने UPPSC के लिए करा है OTR तो जो भी परीक्षाएं UPPSC कराएगा वो सब में मान्य होगा। अगर आप UPSSC के लिए भविष्य में करते हैं तो वो UPSSC द्वारा होने वाली सभी परीक्षाओं में काम आएगा। अगर आप वो SSC में करते हो तो SSC के काम आएगा। तो उसी तरह से UP पुलिस में जो है, जैसे जब आप गूगल पे टाइप करोगे देखो UPP BPB, ये जो वेबसाइट है ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से पुलिस की वैकेंसी के बारे में जानकारी मिलती है। यही ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल बोर्ड। अब देखो यहाँ पे जब आप गूगल पे टाइप करोगे UPP BPB तो आपको एक ऐसा पेज खुल के आएगा, ठीक है ना। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो पेज है ना, ऑफिशियल उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ये शब्द आपने सुना होगा, यही ऑफिशियल वेबसाइट है UPP के लिए। यहीं से आपकी SI या फिर UPP सारी जो वैकेंसीज होती हैं पुलिस की वो सब यहीं से आती हैं। तो अगर देखिए, अब बात यह है कि आखिर UPP में OTR करना पड़ेगा तो ज़्यादातर संभावनाएं हैं कि आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, ये मैंने पेज खोला। जब आप पेज खोलने के बाद अब जब आप नोटिस में आओगे तो नोटिस में आपको दिखेगा कि सबसे पहले आपको एक नोटिस दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती, जो अभी वैकेंसी है SI की, मतलब स्पोर्ट्स कोटा से। हम इसको क्लिक करते हैं। आप फिलहाल के लिए आप यहीं से OTR कर लीजिए क्योंकि शायद हो सकता है कि यही OTR आपका UPP में भी लागू हो जाए, क्योंकि इस वेबसाइट से ही वो भी वैकेंसी आएगी, ठीक है ना। अब देखो, जब आप आएंगे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और जब ये कैप्चा कोड आप भरोगे तो मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड के थ्रू आप लॉगिन हो जाओगे। जो डिटेल्स उसमें मांगे जाएंगे वो डिटेल्स आप भर सकते हो। तो ये ऑफिशियल प्रोसेस है UPP में आपको OTR भरने का। और एक बार OTR हो जाएगा तो आपको एक यूज़र ID और पासवर्ड मिल जाएगा, तब आप तुरंत फॉर्म को भर सकते हैं। और यही OTR सब में काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये इसी वेबसाइट के थ्रू है। तो अभी जो UPP BPB ये जो आपका वेबसाइट है, तो आप इस पर लॉगिन करके आप इसके थ्रू जा सकते हो। तो वेबसाइट आप देख सकते हैं जैसे UPP BPB। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश
पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, तो UPP और फिर उसके बाद BPB। तो आप इसके थ्रू आप लॉगिन करके वेबसाइट पे जाके अपना OTR भर सकते हैं, जिससे आपको फॉर्म भरने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो जब आप गूगल पे टाइप करेंगे UPP BPB तो आपको एक पेज खुलेगा, फिर आप नोटिस में जाएंगे, नोटिस के थ्रू आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में जाना है। इसमें जाके आपको फ़ोन नंबर और ये कैप्चा कोड भरना है। इसमें 2 ऑप्शन आपको दिखेगा, लॉगिन विथ डिजीलॉकर और लॉगिन विदाउट डिजीलॉकर। कुछ लोगों की आईडी डिजीलॉकर पे होती है जिसमें वो बहुत सारे सर्टिफिकेट सेव करके रखते हैं, कुछ लोगों की नहीं होती है। तो अगर है तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं, नहीं है तो आप इसके थ्रू जाके अपना रजिस्ट्रेशन करके OTR भर के, और जब आप फॉर्म आएगा तो कुछ थोड़ी बहुत और डिटेल्स भर के आप फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि जहाँ तक लगता है अगर 11 फरवरी को एग्ज़ाम होना है तो फॉर्म बहुत जल्दी आएगा और शायद फॉर्म भरने के लिए आपको बहुत कम समय दिया जाएगा। जैसे कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग में बताया भी गया था कि सिर्फ 15 दिनों के लिए आपको टाइम मिलेगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी OTR के बारे में। उम्मीद करते हैं OTR से रिलेटेड हर क्वेरी आपकी कंप्लीट हो गई होगी। OTR एक अच्छी चीज़ है, आपके फ़ायदे की चीज़ है। एक बार आपने डिटेल्स डाल दी तो उस वेबसाइट्स पे आने वाली बहुत सारी वैकेंसीज़ में आपको फ़ायदा करेगा। कम टाइम में आप फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल के साथ आपका अनुभव अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।